जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि आ रही है उस पर धन की बारिश होने वाली है। आपको करने होंगे कुछ उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको इतने बढ़िया बढ़िया उपाय लेकर आए हैं जो कि नवरात्रि को लेकर है। जैसे कि आपको पता है शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है, 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो नवरात्रि के दिनों में आपको कुछ ऐसे उपाय करने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं और इन उपायों को करने से धन की वर्षा जरूर होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आज हम इतना सरल उपाय लेकर आए हैं जो कि लौंग को लेकर है। इस नवरात्रि अगर आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके घर में धन की वर्षा जरूर होगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जैसे कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में इन उपायों को करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार लौंग के उपाय करके आप कई लाभ पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लौंग यानी कि लौंग उपाय करके बहुत सरल और अचूक उपाय है, चमत्कारी उपाय है। आप इसको करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ वाकई में आपको ये धन लाभ करा रहा है। दोस्तों, आप भी अगर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई तरीके से परेशान हैं, आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है या घर में गृह कलेश होते रहते हैं, तो इस नवरात्रि को आप इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम लौंग के उपाय बताने वाले हैं जो बहुत सरल सी चीज़ है और माता की भी अति प्रिय है, कहीं पर भी मिल जाती है। तो आप लौंग के उपाय को जरूर करिए। दोस्तों, अगर आपको राहु केतु के प्रभाव से आपको छुटकारा पाना है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आपको उससे भी आपको इससे छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, राहु केतु के लिए प्रभाव से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, दोस्तों नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक लौंग का दान करना है। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आने लगती है। साथ ही राहु केतु के जो प्रभाव होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि में लौंग का यह टोटका करने से बुरे प्रभाव और निगेटिव ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों, है ना बहुत सरल सा उपाय, लौंग का उपाय है। तो आपके क्या करना है, पूरे नवरात्रि के 9 दिन आपको शिवलिंग पर लौंग अर्पित करना है। साथ ही इसको करने से राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है और घर में खुशहाली आने लगती है। दोस्तों, इसको टोटका भी बोलते हैं, इसलिए एक तरह का यह टोटका है जो कि आपके घर में जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, यह हमेशा के लिए दूर कर देगा, निगेटिव ऊर्जा को हमेशा के लिए दूर कर देगा। दोस्तों, पैसों की कमी तो सभी को होती है और पैसों की कमी में आपको मिलेगा छुटकारा, यानी कि आपके घर में धन की वर्षा जरूर होगी। आपको क्या करना होगा कि घर में होने वाले कलेश के चलते अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर घर के किसी कोने में इसको टांग देना है। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं और लौंग के इस जोड़े को अगर आपने तिजोरी के पास रख लिया तो पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, बहुत आसान और बहुत सरल है जो कि अचूक उपाय है, आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत सरल सा है। एक बार हम इसे फिर से बताना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें रोज रोज कलह परेशानियां चलती रहती हैं। तो आप पीला कपड़ा ले लीजिए और लौंग का एक जोड़ा बांध लीजिए, घर के किसी भी कोने में इसे टांग देना है। ऐसा करने से लड़ाई झगड़े भी कम हो जाते हैं और अगर लौंग के इस जोड़े को आपने तिजोरी में रख दिया है तो घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें बाधा जरूर उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि आप कोई बिजनेस खोलते हैं या कोई ऑफिस चल रहा है तो उसमें हमेशा क्या होता है कि आपको सफलता नहीं मिलती है, कोई ना कोई आपका काम जो है, अच्छा काम आपका बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं कि आपके किसी भी काम में अगर बार बार रुकावट आ रही है या फिर आपका कोई काम ऐसा है जो समय से पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है।
दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है और इस दीपक में 2 लौंग को डाल देना है। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आपका हर एक काम आपका बनने लगेगा, आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी, आपके काम में कभी कोई भी बाधा रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर ध्यान से करिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको नौकरी में या कई तरीके के व्यापार कर रहे होते हैं, उनमें उनको बाधा आती रहती है। तो आप ज़रूर इन उपाय को कर सकते हैं। आपको किसी भी काम में रुकावट आ रही है तो फिर आप ये जरूर करिए। नवरात्रि के दिनों में आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इस दीपक में आपको 2 लौंग डाल देनी है। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना है, इससे आपका हर काम पूरा होगा, कोई भी बाधा विघ्न नहीं आएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं और उनको उस तरह से फल नहीं मिल पाता है, यानी कि उनको मेहनत का नतीजा नहीं मिलता है। तो अगर आपके भी ऐसे हालात हैं कि आपको उस तरह का फल नहीं मिल रहा है, या तो पैसे मिलते हैं या घर में टिकते नहीं हैं, कभी किसी की बीमारी में या कभी किसी के खर्च में चले आते हैं, कर्ज में चले जाते हैं, तो अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है या फिर आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस नवरात्रि में माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग जरूर अर्पित करें। दोस्तों एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी में रखने से भी धन लाभ होता है। तो आप यही करिए कि नवरात्रि में आप माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग के जोड़े अर्पित करिए। उसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, कपड़े में 5 लौंग रखिए और 5 कौड़ियाँ रखिए। कौड़ियाँ तो आप सबको पता होंगी, जो माता को अति प्रिय हैं, वो कौड़ियाँ आपको लेनी है। 5 कौड़ियाँ आप यहाँ पर सफ़ेद या पीली कोई भी कौड़ी ले सकते हैं। 5 लौंग 5 कौड़ियों को लेकर बांध देना है और तिजोरी में रख लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा धन की लाभ जरूर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी आपको उपाय बताए हैं, सभी उपाय जो है एक लौंग को लेकर हैं, जो कि लौंग माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है और ये शारदीय नवरात्रि आ रही है। आप इस शुभ अवसर पर आप ये जरूर काम करिए, आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपको धन की वर्षा जरूर होगी। आप खुद देखेंगे कि हाँ सच में यह जो भी हमने उपाय किया है यह बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ। दोस्तों ऐसे कोई घर होते हैं जहाँ रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है, तो आप वहाँ पर लौंग का जोड़ा जरूर टांगिए और देखिए उनके घर में जो कलेश होते रहते हैं वो सभी दूर हो जाएंगे और उनके घर में सुख शांति वास करने लगेगी। दोस्तों नवरात्रि आ रही है तो इन उपायों को करने के लिए आप तैयार रहिएगा, इन उपायों को जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते हैं और नए नए ऐसे उपाय लाते हैं जिनको करके आप अपने जीवन की कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो भी यहाँ बताया है आपको, आप उसे जरूर करिएगा और आपको किसी भी चीज़ की भगवान की दया से कमी ना हो, आपके घर में धन की वर्षा जरूर हो। दोस्तों इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे आपको नई अन्य जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नवरात्रि आ रही है तो आप विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और माता को अपने घर बुलाइए और इस तरह से आप उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।